तो अभी जो है मैं एक जगह पे नारियल पानी पीने के लिए खड़ा था, तो वहाँ पर जो शॉपकीपर हैं, भैया हैं वहाँ पे, वो मुझे पहचान गए। उन्होंने कहा आपकी वीडियो देखी है, मैंने कहीं सब्सक्राइब भी किया हुआ है। मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, पर मेरी वीडियो तक क्यों पहुँचे वो जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मेरी वीडियो तक क्यों पहुँचे ये मैं भैया से ही पूछूंगा। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आजम है। आजम भाई, तो आपकी ये नारियल की शॉप है जी। तो क्या समस्या थी? आप मुझे समस्या अपनी बता रहे थे, जो वो क्या प्रॉब्लम है आप? मेरे बैंक अकाउंट में क्या था ना, 55 रुपये किसी का डिस्प्यूटेड अमाउंट आ गया, तो मेरे पूरे दिन की सेटलमेंट रोक रखी है इन्होंने। और बैंक में जाता हूँ तो वो भी टालते रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बोला लोकल साइबर कैफ़े चले जाओ, साइबर पुलिस स्टेशन। मैं वहाँ पे भी गया तो वहाँ पे भी मुझे बताया यहाँ से यहाँ नहीं होगा, ये जो कंप्लेन हुई है गुजरात से किसी बंदे ने करी है। अब सर मेरा तो फ्रूट का बिजनेस है सर, तो उसमें क्या है ना, मैं तो पेमेंट लूँगा ही ना, क्योंकि फ्रूट का कोई ले रहेगा, एक नारियल या दो जितने भी है तो वो पेमेंट करेगा। अब मुझे क्या पता कौन सी पेमेंट कर रहा है ये, तो उस वजह से मेरे अकाउंट में वो 55 रुपये कुछ आए, तो उसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट दिखा दिया, तो उसमें दिन की पूरे दिन की सेटलमेंट रोक रखी है। तो मैंने इनका पूरा वो देखा जो इनको बैंक से मिला है, जिसमें कि इन्होंने बैंक से निकलवाया कि इनका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज है, तो उसमें निकला कि 55 रुपये की ट्रांजेक्शन कोई इनके शॉप पे करके जाता है और उसकी वजह से 10,250 का पूरे दिन का जो सेटलमेंट था जो आता है फ़ोन पे से, वो सारा का सारा फ्रीज हो गया। अच्छा, अब एक बात समझो, यहाँ पर इनका लेयर 9 में फ्रीज है अकाउंट, राइट? लेयर 9 में फ्रीज है, मतलब इनके पहले साइबर अपराध होने के बाद 9 बार, मतलब 9वीं, ही इज़ द 9th पर्सन, 9वीं कड़ी है जहाँ इनके पास पैसा आया है। फिर इन्होंने अपने भाई को पैसा भेजा, वो भी आप बताइए ज़रा क्या हुआ। तो मैंने अपने भाई को ट्रांसफ़र करा, मंडी में पेमेंट करनी थी उनको, तो उनके अकाउंट में जो बैलेंस था उनका भी, टोटल मिला करके उनका पूरा अकाउंट ही फ्रीज है। 70,000 रुपये उनका इकट्ठा उसमें था अकाउंट में, वो सारा रोक रखा है। अच्छा, अब ध्यान रखना, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेम एक्नॉलेजमेंट नंबर है, मतलब कंप्लेंट सेम है। एक ही कंप्लेंट में दोनों भाइयों के बैंक अकाउंट, एक का 10,250 रुपये और एक का 70,000 रुपये। अब अगर इसको रिजॉल्व करना है तो इसके लिए इनको गुजरात बुलाया जा रहा है। हाँ, 2 मिनट। अब अगर इसको रिजॉल्व करना है तो इनको गुजरात बुलाया जा रहा है। तो आपने सलाह ली थी अभी किसी से बात की थी आपने? मैं गया था सर, बैंक वालों ने, उन्होंने फिर कंप्लेन नंबर दे दिया मुझे। उसके बाद मैंने उस जो फ़ोन नंबर दिया गुजरात का, मुझे वो नंबर कॉल लगती नहीं है। तो एक दिन उठाया, जैसे तैसे लगाता ही रहता था मैं, हर रोज़, हर 1 महीना हो गया ट्राई करते करते। एक दिन कॉल रिसीव हुई तो उन्होंने बोला क्या है, क्या चक्कर है आपका, तो मैंने प्रॉब्लम बताई, ऐसे ऐसे एक्नोलॉजी नंबर दिया, अकाउंट नंबर बताया उनको। तो वो बोलते हैं ये तो गुजरात से है और वहाँ से होगा। और गुजरात वाले नंबर पे जब मैंने ट्राई करी तो उनका नंबर भी एक बार लगा, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मेल पे मेल कर रहा हूँ तब भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तब उन्होंने भी यही कहा कि इसका नियर बाई आप साइबर के उसमें चले जाओ, पुलिस स्टेशन। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मना कर दिया कि गुजरात जाओ। फिर मैंने उनको दोबारा संपर्क करना चाहा, अभी तक संपर्क नहीं हो रहा। अच्छा, और ये समस्या इनकी नहीं है, इनके एरिया में और भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके कई लोगों के ऐसे अकाउंट फीस पड़े हुए हैं। ये मैं नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और भी आप बता रहे थे ना किसी का मोमोज वाले भाई का, उसके 7,000 रुके हुए हैं। तो आपने वो छोले भटूरे का केस सुना था, 105 रुपये वाला? सिमिलर केस इनका है। अब ये हाई कोर्ट जाएं कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये समझने वाली बात है। चलिए, थैंक यू भैया। थैंक यू सर। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हो गया बैंक अकाउंट फ्रीज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या देख रहा हूं, आपको भी दिखाऊंगा, सब्र करो, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दरअसल आज का जो विषय है, थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे, वो ये है कि आज के समय में एक समस्या बड़ी आम हो गई है, वो है बैंक अकाउंट का फ्रीज होना। उसके बहुत सारे समाधान आप ढूंढते हुए यूट्यूब पर आते हो और आपको बहुत सारे वीडियोस तैरते हुए मिल जाते। मैंने भी इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने आपको जो बताया था वो एक प्रोसेस बताया था कि इस प्रोसेस से बैंक अकाउंट अनफ्रीज होता है। लेकिन आज का जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, ये सच्ची तस्वीर है, ये असलियत है कि एक्चुअल में बैंक अकाउंट अनफ्रीज कैसे होता है। ये देखने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक भाई साहब जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराया था, उन्होंने बकायदा इसका स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद आपके सामने तक ये वीडियो मैं पहुंचा रहा हूं उनकी इजाजत से। तो एक ही सवाल हर प्लेटफॉर्म पर मुझसे पूछा जाता है, यूट्यूब पे लाइव आ जाओ या इंस्टाग्राम पे हो या ईमेल पर हो या फोन पर हो, जहां जहां लोग संपर्क में आते हैं, एक सवाल जरूर पूछते हैं कि
सर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। जब पूछो क्यों फ्रीज हुआ तो कोई कहता है कि मैंने किसी गेमिंग ऐप से पैसे ले लिए थे, आजकल वो योनो गेम्स, फलाना गेम्स, कलर प्रेडिक्शन, इतने सारे चल रहे हैं, उससे मेरे पैसे आए थे 100 रुपए, 150 रुपए, और उसके चक्कर में पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। आजकल इन्वेस्टमेंट एप्स बहुत सारी फर्जी चल रही हैं, उसके थ्रू कोई पैसा आया, उससे फ्रीज हो गया। या ट्रेडिंग के नाम पे स्कैम चल रहा है आज की डेट में, तो स्टार्टिंग में कुछ वो आपको पैसे देते हैं, ऐसी प्रीपेड टास्क स्कैम, रिव्यू स्कैम और भी तमाम तरह के स्कैम्स हैं जिसके जरिए आपके अकाउंट में शुरुआत में थोड़े बहुत पैसे आते हैं, जिसकी वजह से जब कोई साइबर कंप्लेंट होती है तो उस पूरी चेन के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। जिनको जिनको चाहे थोड़े पैसे हो चाहे ज्यादा पैसे मिले हो, जो भी लाभार्थी हैं सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। ऐसा आज के समय में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, दिल्ली का एक केस था जहां पर एक छोले भटूरे वेंडर, जिनको की कोई 3 प्लेट छोले भटूरे खाता है, खाने के बाद 105 रुपए देके चला जाता है, और उस 105 रुपए की वजह से उनका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो एक तबका ये भी है जिसने ना तो गेम खेला, ना तो किसी इन्वेस्टमेंट ऐप में कोई फालतू के कोई इलीगल ऐप में कोई पैसे लगाए, ना तो वो ठगे गए, ना किसी अननोन सोर्स से पैसे लिए, लेकिन यहां पर एक ग्राहक आता है, वो स्कैन करता है यूपीआई, पैसे पे करता है और चला जाता है, और पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज। छोले भटूरे वाले भाई साहब ने तो हिम्मत दिखाई, हाई कोर्ट तक गए, उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया गया। 105 रुपए जो डिस्प्यूटेड अमाउंट था साइबर क्राइम की तरफ से, साइबर सेल की तरफ से, उसको फ्रीज रखा गया, लीन लगाया गया और उनका अकाउंट अनफ्रीज किया गया। ऐसी एक घटना आपने सुनी होगी हाल के दिनों में इंदौर में 600-650 व्यापारियों ने मिलकर के, पूरे व्यापारी संघ ने एक निर्णय लिया कि भैया अब हम यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जिनके बैंक अकाउंट धड़ाधड़ फ्रीज किए जा रहे हैं छोटे छोटे अमाउंट्स के चलते, जिसकी वजह से व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ऐसे ही केरला में हुआ, ऐसे ही गुजरात में हुआ। समय समय पर इस तरह के एजिटेशन सामने निकल करके आए, जहां पर व्यापारी संघ बहुत नाराज है, क्योंकि वहां तो उनकी कोई गलती भी नहीं है। भाई जिसने गेम खेला है, जिसने इन्वेस्टमेंट ऐप में पैसे लगाए हैं, उसने कुछ वहां से रिटर्न लिया है, पैसे लिए, वहां तो समझ में आता है कि भैया आपकी गलती थी, जाने अनजाने आपने पैसे लिए, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके खाते में पैसा आया, जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। ऐसे ही P2P के माध्यम से बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर P2P करते हैं, P2P के थ्रू जो क्रिप्टो बेचने के बाद पैसा आया होता है उस पे भी लीन लग रहा है या अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो ऐसी समस्याएं बहुत आम हो चुकी हैं। तो हर कोई ये सवाल पूछता है कि अकाउंट अनफ्रीज कैसे कराएं। यहां तक कि पिछले दिनों में दिल्ली में ही किसी नारियल की दुकान पर रुका और वहां नारियल पानी पीने की इच्छा हुई, तो जैसे ही उतरा भाई साहब ने मुझे पहचान लिया, उन्होंने कहा भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूं। तो उन्होंने भी यही सवाल दाग दिया कि भैया मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज है, और जब मैं सर्च करने गया तो कहीं से आपका वीडियो मिला, तब से मैं आपको फॉलो करता हूं, और अब मुझे आप बताओ कि 1.5 महीने से अकाउंट फ्रीज है, अनफ्रीज कैसे होगा। क्या थी पूरी बातचीत? हमने कहा आ जाओ गाड़ी में बैठो, खुद ही बताओ। अब यहाँ पर जब भी आप इंटरनेट पे आकर के सर्च करते हैं कि अकाउंट अनफ्रीज कैसे कराएं, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, कुछ वकील मिलेंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, सब अपनी अपनी कहानी, अपने अपने प्रोसेस बता रहे होंगे, ऐसे करो वैसे करो, वहां चले जाओ यहाँ चले जाओ। कई थंबनेल आपने ऐसे देखे होंगे कि 2025 में नहीं होंगे बैंक अकाउंट फ्रीज। कई जगह ऐसा भी आया कि फला कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो अब बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे। एक केरला हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करना है, केवल अमाउंट पर लीन लगाना है। लेकिन हालत यह है कि केरला वालों के अकाउंट फ्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन केरला वाले बाकी स्टेट के लोगों के अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं आज भी। तो ये जो फैसला है जो भी हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है, वो मेरे ख्याल से केवल उसी स्टेट के लिए लागू है। वहां के स्टेट वाले दूसरे स्टेट्स के अकाउंट को फ्रीज कर दे तो इस पर कोई पाबंदी अभी भी नहीं है। ज्यादातर गुजरात, केरल, तेलंगाना, कहां से नहीं अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। मेरे पास डेली इतने लोग आते हैं, बताते हैं सर मेरे साथ ये हो गया। अब सुनो कि इसका जो सोल्यूशन मैं पहले बताता आया हूं या बाकी लोग जो बताते आए हैं, उसमें और अभी प्रैक्टिकली होने में क्या अंतर है। सबसे पहले तो अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो ये समझ लो कि बिना पैसा खिलाए, बिना घूस खिलाए बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। ये है जवाब। और ये मैं कोई ऐसा नहीं कि घूस देने और लेने के लिए किसी को इनकरेज कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। और बताऊंगा ही नहीं, दिखाऊंगा, और दिखाने के साथ साथ आपको समझाऊंगा भी। तो यहाँ पर एक भाई साहब हैं, आप देखो ये टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब मैं अमेठी का रहने वाला हूं और मैंने 586 रुपए कहीं किसी इन्वेस्टमेंट ऐप से कमाए थे और उसकी वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ा, 15,000 रुपए वकील साहब के लिए खर्च करने पड़े और 10,000 रुपए की घूस देनी पड़ी। 15, 10, 25 यानी कि 25,000 रुपए खर्च करके मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज किया गया, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट
में 586 रुपए इलीगल सोर्स से आए थे, जिसकी वजह से क्योंकि मेरा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया और इसके लिए उनको 1500 किलोमीटर दूर गुजरात जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश की अमेठी से गुजरात जाना पड़ा अपने वकील के साथ। 15,000 रुपए वकील ने चार्ज किए, 10,000 रुपए की घूस दी और आने जाने का खर्चा और जो अपना हर्जा होता है ना, जो आने जाने में हमारा टाइम खराब होता है, हमारा बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, उसका नुकसान होता है, उसकी तो कोई गणना है ही नहीं। और जो मानसिक रूप से अशांति हुई, आपका कोई नुकसान हुआ हो, उसका भी कोई यहां पर कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद एक दूसरा केस जिसका कि मैं शुरुआत में आपको बता रहा था, प्रॉपर स्टिंग ऑपरेशन है, आप जरा उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये भाई अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जयपुर के थाने से 2 साल पहले इनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया था, 2,000 रुपए के लिए फ्रीज किया गया था। उसके बाद ये भटकते रहे, अहमदाबाद से जयपुर आए, जयपुर में उनको 2-3 थानों में भटकाया गया, इधर नहीं है, उधर है, उधर नहीं है, उधर है। पहले तो केस ही नहीं पता था कि किसके पास है। 2 साल से अकाउंट फ्रीज था। उसके बाद जब वहां गए तो उनसे 5,000 रुपए की घूस मांगी गई, जो कि भाई ने रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया भाई ने, एक ऐसी एप्लीकेशन आती रहती है बहुत सारी, जिसमें कि आपको कैमरा ओपन करने की जरूरत नहीं होती, आपको लगता है कि फोन बंद है और ऐसे में कैमरा चालू रहता है और आपकी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो उस भाई ने कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की है। मैं चाहता हूं आप भी देखें ताकि आपको पता चल सके कि जो दुनिया में कही जाने वाली बातें होती हैं, एक्चुअल में सच्चाई क्या है। ठीक है ना। बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हुआ है, आपके पैसे गए हैं, आप लुटे पिटे हैं, इसके बाद भी आपको लुटना पिटना ही है। मतलब बैंक अकाउंट कोई ऐसा है जिसने कि फ्री में कराया हो तो प्लीज कमेंट करना। मुझे अब तक जितने भी लोग बता कर गए हैं, सबने यही बताया है, बिना पैसा खिलाए कोई बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है। धंधा बन चुका है आज की डेट में ये, और इसी वजह से कोई इस पर आवाज नहीं उठा रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि पड़ा रहने दो, बाद में कभी अनफ्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, पड़ा रहता है सालों साल। जैसा कि इसमें आपको दिखाया कि 2 साल तक इनका बैंक अकाउंट फ्रीज था। चलिए देख लेते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन क्या किया भाई साहब ने। रिकॉर्ड कर सकते हैं। देख वो रोक भी नहीं सकता, अभी कोई नहीं आ रहा। अरे थे बैठ जाओ ना स्वागत कक्ष में यार, तनखे दियो बुला लियो। लोग खाना खा रहे थे, 3 बरा को खाना खा रहे हैं, वो बुला लूंगा। तो सर मैं वही पूछने आया था, मैं तो कि सर कितना टाइम लग रहा है। अरे तो वो खाना खा रहे हैं, 15-20 मिनट और रुक। सर आप सुबह से 20 मिनट का टाइम दे रहे हो सर, 8 बजे से। ये तो देख तो सर मैं वो थोड़ी ना कह रहा, मैम से कल बात हुई थी, वो बोल रहे थे मॉर्निंग में आप 8 बजे आ जाना। हम 8 बजे से वेट कर रहे थे, कल इवनिंग में जो मैम मिले थे। सर इमरजेंसी फांसी नहीं लग रही, इसका क्या मतलब है? तो 2 महीने हो गए तेरे अकाउंट को। 2 नहीं महीने नहीं हो सर, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो 10-20 मिनट नहीं रुक सकता, वो खाना का क्या है, बुला लूंगा तेरे को। मैं सर वो नहीं बोल रहा हूँ सर, हम लोग है ना ऑलरेडी 2 दिन से है ना जयपुर नारायणा यही चक्कर लगा रहे हैं। प्लीज़ मैम करवा दो ना, प्लीज़ मैम। कहीं जुगाड़ लगा हेलो वो अहमदाबाद उसका देख क्या मामला। जी सर। फाइल नंबर है सर 149/22। क्या सर? कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से आए हैं सर। क्या बात हुई, क्या तकलीफ? सर एक अकाउंट फीस है, उसके लिए सर 3 दिन से चक्कर काट रहे सर। हाँ सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर अजय प्रजापति। अजय प्रजापति। अकाउंट फीस तुम्हारा ही है? हाँ सर। वो तेरी है ना।
पहले भी ऐसे ही थे लोग? नहीं सर, पहली बार आए। उसके पहले नोटिस भेजा था, कल आए थे हम लोग, और उसके पहले हम लोगों ने 2 साल पहले नोटिस वगैरह भेजे थे यहाँ पर, लेकिन वो आपके थाने में नहीं थे, वो नारायणा थाने में भेजे थे। कहाँ गया? अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा, जी सर। वो यहाँ से तो कर दी होंगी वो, फिर आगे पासपोर्ट ऑफिस में कितने रुपए आए थे तुम्हारे खाते में? यहाँ सर 2073। 2073। हाँ तो बस, तो कौशल्या मैडम को दे दे, तो कौशल्या मैडम तो सेम डे ही काम करती है। तुम्हारे क्या लफड़ा है? राहुल सर से मिला। क्या क्या मिलोगे? राहुल सर ने क्या कहा? हमने एक बार बंदा बोले मिलने का बोलो। आप बैठ के बात करो, एक बात समझो। हमसे मिल रहे हाँ? हमसे मिलने में बहुत हार गए। अरे यार, पूरे बनाया आज ही अवली के सारे। आजा। तो चल बात कर। मैं कह रहा था सर, क्या कौन पैसे मोबाइल? इसके हैं सर, रेलवे स्टेशन शाम सर ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ गए थे। ठीक है सर। हैरानी की बात यह है कि इनसे 2,000 रुपए के बैंक अकाउंट फीस के लिए 5,000 रुपए लिए गए, उसके बाद भी इनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया गया। यानी कि घूस लेने के बाद भी बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया गया। उसके बाद इस बंदे ने, जिनकी ये वीडियो है, जिन्होंने रिकॉर्ड किया है, इन्होंने ऊपर अधिकारी को भी इसके बारे में लिखा, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ अभद्रता की गई। वाकई में मतलब हैरेसमेंट सुबह से लेकर शाम तक बिठाया हुआ है। थाने में आप चले जाओ, आप आज किसी भी साइबर थाने में चले जाओ, सुबह से लेकर शाम तक लोग बैठे होते हैं, सर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्या करें। और तो और जो ये वकील भाई साहब हैं जिन्होंने ये बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराया इतनी आसानी से, यही लोग उनके भी बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा देते हैं जो कि एक्चुअल में साइबर अपराधी होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट है। गाजियाबाद में मुझे बताया एक भाई ने कि वो वहां पर डेटा एंट्री की जॉब करता था। उसने बताया कि उसकी कंपनी में कम से कम 5 से 6 वकील थे जिनका सिर्फ यही काम था। बोला मुझे तो पहली बात समझ में नहीं आया कि इतने सारे वकील क्या करते हैं। आए दिन कभी हैदराबाद जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। लाखों रुपए उनके अकाउंट्स में होते हैं जिनके अकाउंट्स अनफ्रीज कराए जाते हैं। अब आप सोचो, 100, 200, 300 रुपए आए या फिर आपने अपने दोस्त को दिया, दोस्त का फ्रीज हो गया, वो सब हुआ, वहां तक तो समझ में आता है कि आप एक साइबर अपराधी नहीं है। आपने गलती से पैसे ले लिए थे, गेम खेल लिया था, इसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप साइबर अपराधी हैं। यहां तक तो ठीक है कि चलो ठीक है, घूस फूस लेकर के और अकाउंट अनफ्रीज कर दिया, लेकिन उनका भी बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा दिया जाता है जिनके अकाउंट में लाखों रुपए फ्रीज होते हैं। अगर किसी के बैंक अकाउंट में 8 लाख फ्रीज हैं, इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि वो 8 लाख रुपए कोई ऐसे नहीं कि गलती से आ गए, अनजाने से आ गए, म्यूल होगा, उसको पता होगा कि वो पैसे क्यों ले रहा है। और उसका अकाउंट अगर कोई वकील अनफ्रीज करा रहा है, जो विक्टिम रोता रहता है ना कि मेरे बैंक मुझे पैसा नहीं मिला, मेरे पैसे लुट गए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कहां से मिलेंगे?
वो बैंक का बेचारा कोर्ट ऑर्डर भी लेकर के आता है, उससे पहले ही वो बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वकील साहब पुलिस वालों के साथ मिलकर के सब दही चूड़ा मिला के खा जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि 25,000 रुपए में बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, तो ना 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 ना, ये ऐसा केस नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उस हिसाब से घूस की रकम डिसाइड की जाती है। ठीक है, अगर आपके खाते में 20 लाख रुपए पड़े हैं, फिर चाहे 100, 200, 500, 1000, 10,000 कितने भी अमाउंट के लिए आपका अकाउंट फ्रीज हुआ हो, आपको परेशान किया जाएगा और ये रकम मोटी होती चली जाएगी। और ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैंने बस कह दिया, ठीक है ना, ये कोई आरोप नहीं है, ये सत्यता है। एक भाई साहब के 6,000 रुपए के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज था, उनसे 2 लाख रुपए मांगे गए, गुड़गांव की घटना है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके बैंक खाते में बहुत सारे पैसे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके पास कोई चारा ही नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। और यहां पर वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि जिसके खाते में ज्यादा पैसे हैं, जो ज्यादा परेशान है, उसको ज्यादा बड़ी रकम बताओ, क्योंकि जब वो देख रहा है कि खाते में 20 लाख रुपए पड़े हैं, तो उसे पता है कि 1 लाख रुपए वो दे ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। दूसरा रास्ता है कोर्ट के माध्यम से आप जाइए। लोग कहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से हो जाएगा, वहां पर भी आपको वकीलों को दक्षिणा देनी है। ठीक है, वो भी एक तरीका है, वहां भी खर्चा ही होना है, वहां हो सकता है आपको घूस नहीं देना पड़ेगा, और वहां पर भी वकील कई बार यही बोलते हैं कि यार सेटलमेंट कर लो, मैं इतने में करा देता हूं, उतने में करा देता हूं। तो ये कहना कि रेट तय है, कोई रेट फिक्स नहीं है। मैंने अगर एग्जाम्पल दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 5,000 रुपए का एग्जाम्पल, नो, सब कुछ डिपेंड करता है आपके खाते में कितने पैसे अवेलेबल हैं। दैट्स इट। आपको ऐसा बताया जाएगा कि जिसने कंप्लेंट की है, पहले तो उतना पैसा उसको वापस करना है। मान लीजिए 586 आए थे, तो 586 वापस करने, उसके ऊपर इतना चार्जेस, उतना चार्जेस, उतना चार्जेस, इतने हमारे, उतने तुम्हारे, ऐसी एक बंदर बाट चलती है वहां पे। ठीक है, चाहे आपको कोर्ट जाना हो, चाहे आपको खुद जाना पड़े, याद रखो, बिना पैसा खर्च किए आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है, चाहे कोई कितनी भी सलाह देता रहे। अरे कोर्ट जाना कोई मामूली बात है क्या? हमारे जैसे आम आदमी को तो पता ही नहीं होता कि भाई कोर्ट जाने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आसपास वकील ढूंढते हैं, वकील बात करने का चार्ज लेगा, फिर ये बताएगा, वो बताएगा, इतने कष्ट, ये लेटर भरो, वो लेटर भरो, क्या लिखना है, क्या मैटर टाइप करना है, ये भी आपको नहीं पता होता है। तो इट्स नॉट वेरी इजी। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं डरे हुए होते हैं, सर मेरे ऊपर केस हो जाएगा तो, सर FIR हो जाएगी तो, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा तो, मैं परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ सरकारी नौकरी की, तो सर वहां मेरा नहीं होगा तो, सर मैं विदेश जाना चाहता हूँ, कहीं मेरा पासपोर्ट का प्रॉब्लम हो गया तो। इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के मेंटल ट्रॉमा लोगों को होता है जब किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने बैंक जाना है। बैंक जाकर के आपको उनसे बोलना है, भाई साहब मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, क्यों फ्रीज हुआ है, किस वजह से फ्रीज हुआ है। तो वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे, उसकी एक कंप्लेंट की कॉपी देंगे कि हाँ ये इस कंप्लेंट की वजह से फ्रीज हुआ है। कंप्लेंट कहां हुई है? ऑब्वियस सी बात है, वो आपके स्टेट में नहीं होगी। आमतौर पर ये कंप्लेंट्स बहुत दूर होती हैं। आप दिल्ली में हैं तो कंप्लेंट केरला से होगी, गुजरात से होगी, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूरी से कंप्लेंट आई होती है अमूमन। अब आपको कंप्लेंट की डिटेल मिल गई, अब आपको यही पता चल गया कि आपका बैंक अकाउंट किस वजह से फ्रीज हुआ है। आपको दिखेगा कि 150 रुपए आए थे, इस वजह से फ्रीज हुआ है, या 2000 आए थे, 5000 आए थे, जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट था वो आपके बैंक अकाउंट में आया था, इस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है? उन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जहां से बैंक अकाउंट फ्रीज है, वहां पर जाकर के उनसे कनेक्ट करना है। तो पहले आप उस नंबर पे फोन करेंगे, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसका भी नाम दिया होगा उसको फोन करेंगे आप, वो फोन उठाएगा नहीं। उसके बाद फिर वो ईमेल आईडी दी होगी कि इस पे ईमेल कर दीजिए, आप उस पर ईमेल करेंगे, वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आएगा आपको। अब आपका काम रुका हुआ है, क्योंकि आपका तो बैंक अकाउंट फ्रीज है, और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, इसका मतलब कि अब उसमें पैसे आ तो सकते हैं, लेकिन उससे पैसे निकल नहीं सकते। आपकी EMI कटनी है, LIC हो, कोई भी आपकी पेमेंट जाती हो मंथली, है ना, किसी भी तरह का कोई पैसा, लोन कट रहा हो, कुछ भी है, आपका खर्चा नहीं, आप ATM से निकाल सकते, सारा पैसा स्टक हो गया, आप परेशान है, आप रिस्पॉन्स चाहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फिर आप YouTube पर आते हैं, YouTube पर ढूंढते हैं कि भैया अकाउंट अनफ्रीज कैसे कराया जाए। फिर आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, मेरे जैसे भी, और भी बहुत सारे वकील इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो सबसे पहले आप मुझसे तो फ्री में आप बात कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पर आपको पहले 500 रुपए या 1000, 1100 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलेंगे मेंबरशिप ले लो, तब मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि 500 रुपए देना पड़ेगा या 1000 रुपए देना पड़ेगा, तब मैं आपसे बात करूंगा। हालांकि वीडियो में कई बार वो कहते रहेंगे नहीं नहीं मैं सबकी मदद के लिए आया हूं, फलाना आइटम का है, लेकिन जब तक आप उनकी फीस नहीं पे करते, मेंबरशिप नहीं देते, तब तक आपसे वो बात भी नहीं करेंगे और सलाह भी नहीं देंगे। चलिए ठीक है, मानता हूं प्रोफेशन है और कोई समाज सेवा तो करने आया नहीं है, पर ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो समाज सेवा नहीं करने आया हो तो बताओ मेरी इतनी फीस है, कोई बात नहीं, आपको फीस देनी ही पड़ेगी। आपने 500 रुपए दे दिया, आपने उनसे सवाल पूछा कि भैया कैसे होगा। फिर आपके सामने दो रास्ते बताए जाते हैं आपको। पहला रास्ता ये है, जो कि एक्चुअल में रास्ता है, कि आपको यहां से पहले वहां ट्रैवल करके जाना है जहां पर आपका बैंक अकाउंट जहां से फ्रीज किया गया है, उस साइबर थाने को कैसे भी करके अप्रोच करना है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा
तरीका ये है कि आप हम पर छोड़ दो, हमको पैसे दे दो, हम अपनी तरफ से किसी को भेज देंगे, ठीक है। तीसरा तरीका इसमें ये भी कह सकते हो कि आप अपने किसी दोस्त को भेज दो। पहले तरीके में इंक्लूडेड है कि पहले तरीके में या तो आप खुद चले जाओ या किसी को भेज दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप किसी लॉयर को या तो हम ही को हायर कर लो, हमारे बंदे वहां पर हैं, हमारे वहां पर एक फेलो लॉयर है, वो जाएंगे और जा करके आपका सारा डिटेल लेंगे और उसके बाद आपका एक दिन के अंदर, कई सारे वकील तो एक दिन से 2 दिन के अंदर बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का भी दावा करते हैं और दावा ही नहीं करवा भी देते हैं। क्यों करवाते हैं उसका कारण समझिए, ठीक है। आप जाओगे भैया तो आपसे क्या होगा, सामने वाला घूस मांगने में शर्माएगा कि ठीक है यार विक्टिम है, घुमाएगा फिर आएगा दिस एंड दैट, फिर बोलेगा जाओ वकील हायर कर लाओ। अल्टीमेटली वकील लगना ही है यहाँ पर। तो 2 लोग इसमें पैसे बनाएंगे, एक वकील बनाएगा और एक पुलिस वाला बनाएगा। उसके बाद आप ट्रैवल करोगे तो रेलवे भी बनाएगा, आप खाना खाओगे तो वहां का वेंडर भी बनाएगा। तो इस तरीके से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो बहुत सारे लोग आपकी वजह से पैसे कमाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। और मैं किसी को घूस लेने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं कि ऐसे ही ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, ऐसे ही हो रहा है, आप भी देख लो अपना, ठीक है। नमस्कार।